हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी शो के 9th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस आज के आपको लोगों को अगर आइडिया नहीं है कि इसमें क्या होता है, तो इस वीडियो में जो हमारा ये एपिसोड है उसमें हम न्यूज़ कवर करते हैं डेली क्रिप्टो से रिलेटेड, और जो भी आगे होने वाला होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की न्यूज़ आई होती है, वो सब हम यहाँ पर जो है आप लोगों को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर बताते हैं। तो मेक श्योर कि आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पर डेली क्रिप्टो हिंदी चलाता हूँ, और यहाँ पर मस्ट वॉच वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दी है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्रिप्टो में आने के लिए, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत ही मस्ट स्टेप है, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्टली, आप हम अपने चार्ट की तरफ देखते हैं बीटीसी का क्या जो है पैटर्न है, क्या बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए 4 आवर चार्ट में मैंने बीटीसी का एक नया चार्ट ओपन किया, फिर से ड्रॉ किया सब कुछ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने जब पीछे गया तो मैंने यहाँ पर देखा कि 2800 के आसपास, 28,000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा डायरेक्ट आप बीटीसी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जाके 28 दिसंबर से जनवरी के बीच में, शुरुआत के अर्ली जनवरी के बीच में यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया था कुछ टाइम। तो अगला जो हमारा हो सकता है टारगेट वो $28,000 हो सकता है अगर बीटीसी यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। क्यों करता है बताते हैं। बीटीसी का यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, आप देखोगे 4 आवर चार्ट में, और इसका ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जनरली क्या होता है कि इसका ब्रेकआउट वही होता है जो पहले जिस ट्रेंड में था। तो यहाँ पर तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में था, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीटीसी को यहाँ पे कहाँ आना चाहिए, मेरे ख्याल से इसको यहाँ आना चाहिए नीचे। रुकिए, लेट मी ड्रॉ, और मैं आपको बताता हूँ कि बीटीसी को यहाँ पे आना चाहिए डायरेक्ट, ठीक। तो ये यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अब चांसेस बहुत हैं, क्योंकि देखिए बीटीसी यहाँ से आएगा और यहाँ पर आएगा, ठीक। सबसे पहले इसे गिरना तो यहाँ तक चाहिए 20,000, और क्यों गिरना चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ प्रूफ के साथ। देखिए इस ट्रायंगल की जो हाइट होती है, जो ये वाली हाइट होती है एक्सिस से लेके, वो हाइट ली जाती है, ठीक है। और उस हाइट को जब हम नापते हैं ऐसे करके तो ये हाइट इतनी आती है। और अब जब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पे रख के नापता हूँ, तो अब देखोगे कि ये लगभग हमें ले जा रही है यहाँ 21,000 के आसपास। तो आप देख रहे हो कि इसका ब्रेकआउट जो होगा वो यहाँ पर प्राइस को लेके 20,000 की रेंज में लेके जाएगा, ठीक। लेकिन पहले ये बात है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रूफ हो चुका है कि इस लाइन पर 29,000 के अराउंड और 28,000 के अराउंड एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि बायर्स बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ से एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है, और क्या पता प्राइस यहीं पे आके रुक जाए, ठीक। मे बी मेरा जो मानना है वो ये है कि प्राइस यहाँ पर एक बार और आएगा, एंड फिर उसके बाद हम देख सकते हैं और कुछ कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइस एक बार और आना चाहिए 28K के आसपास, बट आई होप फॉर द बेस्ट। और फिलहाल के लिए एंट्रीज लेने को मैं मना ही करूँगा। जो आपने होल्डिंग्स ले रखी हैं उनमें स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और आगे जो बीटीसी का है वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक और मैं अपना बीटीसी का जो मेन चार्ट है उसको ओपन करके बता देता हूँ कहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये वाला जो चार्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। ये देखिए ये चार्ट है हमारा, और 20 EMA यहाँ पर मैंने लगा के रखा है। तो 20 EMA से तो नीचे ही है, अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में है हम। और ये 4 आवर का चार्ट है, आप देखोगे यहाँ पर मैंने जो लगाए हुए हैं रेजिस्टेंस, तो 24 to 22K का जो है वहाँ पे हम लोग आए नहीं है, बट वो एक अच्छा खासा जोन है जहाँ पर बीटीसी को बेसिकली बाउंस बैक करना चाहिए। और यहाँ पर भी मैंने मार्क किया था, और यहाँ पर बेसिकली डिटेल में किया था, ठीक। वहाँ पे मैंने रफ आइडिया लगाया था, बट यहाँ पे एक एग्जैक्टली मैंने लगा के रखा है कितने से कितने में का चांस है। तो 24,159 से लेके 22,080 तक डॉलर तक आपको प्राइस रेंज यहाँ पर अगर दिखने को मिल सकता है, मैक्सिमम अगर सेल ऑफ यहाँ पर होता है। देखिए होगा क्या कि बीटीसी का अगर ब्रेकआउट यहाँ पर नीचे की ओर होता है, अगर होता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ज़रूरी है कि हो जाए, बट अगर होता है बीटीसी का नीचे की ओर, तो यहाँ पर बीटीसी जो है ना वो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट नीचे हो गया तो बीटीसी को पहले ही यहाँ पर उठा लेंगे, ठीक है। 28K की रेंज, ये जो जहाँ पर आया था इस रेंज में बीटीसी 30K to 27.3K का जो लेवल है, इस बीच में जो है जो बायर्स बैठे हैं वो लोग यहाँ पर नीचे ना आने दें, हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार नीचे आ गए तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं अच्छे खासे यहाँ पर बहुत सारे, तो वो यहाँ पर बाय करेंगे बीटीसी को और यहाँ से अच्छा मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि बीटीसी का क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर रेजिस्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ
कि बीटीसी का रेजिस्टेंस जो है बहुत खतरनाक है, यहाँ पर 40,000 का बनता जा रहा है और ये टफ होता जा रहा है समय के साथ साथ, ठीक है। देखिए कितनी बार टेस्ट कर चुका है इसको, बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है बीटीसी, ठीक है, ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को न्यूज़ शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, वो ये है इथेरियम का मैं आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया है टेलीग्राम पे। तो आप अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इथेरियम का मैंने यहाँ पर बता रखा है आप लोगों को, मेजर जो सपोर्ट लाइन्स हैं वो सब तो ड्रॉ है ही मेरी। और यहाँ पर ईएमए आप देखोगे इथेरियम 20 ईएमए के ऊपर ही फॉलो करता है अच्छा खासा, और 20 ईएमए के नीचे अभी आ गया है। जब ऊपर आया था तब अच्छा खासा अपवर्ड हमें देखने को मिला। तो इथेरियम की एंट्री कहाँ बनती है आपकी, बेसिकली इथेरियम की पहली एंट्री आपकी इसी जोन में बन जाती है जहाँ अभी चल रहा है ये 2400 टू 2300 के अंडर एक पार्ट, यानी कि 20%। और यहाँ पे बेस्ट एंट्री आपकी रहेगी $2100 की रेंज में। चलते हैं अब अपनी न्यूज़ की ओर, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया हमारा चार्ट डिस्कशन, अब चलते हैं न्यूज़ की ओर। तो आप देखोगे यहाँ पे एलन मस्क कम्स अक्रॉस दिस न्यू यूज केस फॉर डोजकॉइन, कॉल्ड इट अ ग्रेट आइडिया। तो यहाँ पर एक फ़नी सी न्यूज़ है, फ़नी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। एलन मस्क ने डोज के बारे में भी रिसेंटली कुछ कहा नहीं है। अ हॉट टब दैट्स हीटेड बाय माइनिंग डोजकॉइन, एलन मस्क आई डोंट केयर हाउ, जस्ट मेक इट हैपन। ब्लॉकफोलियो के जो ट्रेडिंग ऐप होती है ब्लॉकफोलियो, उसने ट्विटर पे बोला था कि अ हॉट टब दैट्स हीटेड बाय माइनिंग डोजकॉइन, एलन मस्क आई डोंट केयर जस्ट मेक इट हैपन। एक ऐसा हॉट टब बनाइए जो गर्म हो जाए माइन करने से डोजकॉइन को। तो इस पर एलन मस्क ने एक सिंपल सा रिप्लाई दिया, वो दिया है कि ग्रेट आइडिया, ठीक। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी ये। अभी यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज कौन सी होने वाली है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि एक यहाँ पर एडॉप्शन हुआ है। यहाँ पर ग्लोबेंट नाम की कंपनी है, आप लोग जानते हो या फिर ना जानते हो, गूगल पर सर्च कर लेना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, लग्जमबर्ग बेस्ड कंपनी है। तो इसने यहाँ पर बीटीसी की होल्डिंग्स यहाँ पर बोली है कि बीटीसी में ये लोग इन्वेस्ट है, और अपना यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा चार्ट यहाँ पर शो किया है इन्होंने कि इनकी कंपनी के कहाँ परचेजेज हैं। तो यहाँ पर देखिए एट मार्च 31 को प्राइस चल रहा था $58,000, $58,000 के आसपास। तो ग्लोबल ने बोला है कि इसी टाइम के अराउंड इन्होंने लिया था, बट बताया नहीं कितना। बट ये बोला है कि लीडिंग क्रिप्टो करेंसी की जो इनकी होल्डिंग्स है वो $500,000 की है। लगभग इन्होंने $500,000 के जो है बीटीसी यहाँ पर लिए रखे हैं। तो एक अडॉप्शन न्यूज़ है जो कि अच्छी न्यूज़ है और हमारे लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है। यहाँ पर एक राइटर है, उन्होंने यहाँ पर बताया मेरा क्रिप्टो में क्या सीखा। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है जो आई थिंक आप लोग पढ़ने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। पीपल डोंट अंडरस्टैंड मनी, यानी कि लोगों को अभी भी पता नहीं चला कि पैसे को बैक क्या करता है। बैक का मतलब ये है कि पैसे की वैल्यू है क्या, आखिर है क्या वो सोना है, किसी कंट्री की जीडीपी है। तो ये चीज़ लोगों को नहीं पता है, ये इनको यहाँ पर अपने क्रिप्टो करियर में पता चला। द क्वेश्चंस मैटर मोर देन द आंसर, यानी कि कोई ऐप, कोई प्रोजेक्ट, कोई डेवलपमेंट कुछ भी हो रहा है, कोई कॉइन का प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा मैटर करते हैं उनसे पूछे जाने की, कहाँ तक जाएगा, व्हाई डज इट मैटर, व्हाट इज़ मनी, व्हाट इज़ कंसेंसस। आवर इंडस्ट्री नीड मोर फिलोसफर, कुछ फिलोसफर भी होने चाहिए जो लोगों को समझाएं अच्छे से मनी के बारे में और यहाँ पर अच्छे बुरे की पहचान कराएं। द वाई मैटर्स मोर देन हाउ, वाई मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे होगे तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वाई, क्यों वो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है दुनिया में, क्यों उस पर काम हो रहा है, क्या वो रीज़न जो है वो सॉलिड है, क्या वो वर्केबल रीज़न है। अगर उस पर वर्क करने लायक है तो वहाँ पे उस रीज़न को होना चाहिए, ठीक है, वो रीज़न सही है। बाकी वाई जो है वो मैटर करता है। बैरियर्स आर कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जस्ट लाइक द ओल्ड सेइंग दैट यू कैन टेल द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन बाय द क्वालिटी ऑफ हिज हर एनिमीज, द सेम गोज फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। द स्कोप ऑफ एन एम्बिशन इज ऑफन डिफाइंड बाय ऑब्स्टेकल इन इट्स वे। तो बैरियर्स जो है वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि वो बनाए जाते हैं, वो खुद अपने आप बनते हैं और उनको तोड़ा भी जाता है, ठीक है, उनके आराम। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल बात है, और यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट्स में आते हैं धीरे धीरे और वो सब टूट जाते हैं एक तरह से, ठीक है, जितना आप सोचोगे उतना आप बढ़ोगे। इट्स ओके टू हैव फन वाइल बीइंग टोटली सीरियस, यानी कि यहाँ पर एलन मस्क की बात हो रही है, किसी बिलियनर ने डोजकॉइन को उठा दिया, एनएफटीज की बात हो गई, रैपर्स आ गए, तो ये सब चीज़ें हैं। इंडस्ट्री विल सक्सीड बिकॉज ऑफ पीपल इन इट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कॉइन, कोई भी प्रोजेक्ट तभी ग्रो करेगा जब उसके लोग जो हैं उसमें विश्वास करेंगे, क्योंकि जो कि यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ और मार्केटिंग बहुत वर्क करती है क्रिप्टो में, ठीक है। और यहाँ पर लोग अगर विश्वास करेंगे अपने क्रिप्टो में तो वो एक अच्छा सिग्नल होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पर इस आर्टिकल में, ये एक थी। और मैं यहाँ पर क्या कुछ और इम्पोर्टेंट आया है क्या, नहीं आया क्या, कोई अच्छी बड़ी न्यूज़ तो यहाँ पर आई नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखोगे अगर
A16Z जो है वो अपनी क्रिप्टो का जो है फंड का जो साइजिंग है उसको 2 बिलियन तक लेके जाने वाला है, ठीक। वेंचर जायंट एंड्रेसन होरोविट्ज, A16Z इज डबलिंग द साइज ऑफ इट्स थर्ड क्रिप्टो फंड टू $2 बिलियन अकॉर्डिंग टू ब्लॉगर एरिक न्यूकमर, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अपने क्रिप्टो फंड को जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसको $2 बिलियन तक ये बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ क्रिप्टोज़ के बारे में जो अच्छा खासा यहाँ पर इस वीक में आपको कर सकते हैं। कौन से वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बढ़िया आपको रिटर्न देंगे या फिर कुछ अच्छा देखने लायक है जिनको आपको देखना चाहिए कि वो अपने सपोर्ट पे आ रहे हैं या फिर अगर बाइंग जोन में आ रहे हैं तो आप इसे बाय कर सकते हो। तो ये आर्टिकल अच्छा है और इसमें जो चीज़ें वो देखने लायक है मैंने भी अपने ग्राफ में चेक की। और यहाँ पर BTC का तो यहाँ पर दिया गया है कि 200 डे SMA को जो है वो टच करना चाहिए, उसके ऊपर राइज करना चाहिए BTC को। बाकी मैटिक में क्या हो रहा है कि देखिए मैटिक में बता रहा है कि इन जो $1.58 की रेंज है उसमें बुल्स जो है आराम से इसको बाय कर रहे हैं। मैटिक को सबसे ज़्यादा जो बाय किया जा रहा है वो मैटिक बाय किया जा रहा है इस डिप में बुल्स के द्वारा, और वो लोग बाय कर रहे हैं कस के यहाँ पर मैटिक को, ठीक है। EOS की बात कर सकते हैं। EOS एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप जानते हो। इसमें भी बुल जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो बता रहा है 7.89 तक का आराम से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। और उससे ऊपर भी जाएगा। EOS जो है लंबा गया था, रैली कर रहा था, लेकिन रैली के तुरंत बाद ये क्रैश आ गया और EOS नीचे गया। तो EOS भी रिकवरी बहुत तेज़ी से करेगा जैसे मार्केट नॉर्मल होती है। एक यहाँ पर और यहाँ पर दिया है मोनेरो की बात दी गई है, वो अपने 200 SMA से नीचे है, ठीक है, और फेल कर दिया है इसने, लेकिन ऊपर जाना चाहिए इसको भी। बुल्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं बहुत अच्छे टाइम में। और एक और है जो मेरा भी फेवरेट है प्रोजेक्ट, वो है आवे रिबाउंड कर रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो $280 का है उससे ऊपर। तो 200 SMA जो है इसका, ये भी इसके जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो 200 SMA को ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमें आवे में एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। आवे के बारे में मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, आवे की सप्लाई इतनी कम है। आवे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो उसमें अगर आप लोग का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरुआत से सजेस्ट किया है जो आवे है वो अच्छा खासा यहाँ पे वर्क कर सकता है, ठीक। एक और चीज़ यहाँ पर आपको ये बतानी थी मुझे कि बिटकॉइन में देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग वेज है, जो मैंने भी नॉर्मली गौर नहीं की थी, लेकिन इस आर्टिकल को देखने के बाद मुझे याद आया कि यहाँ पर आप देखोगे डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज भी एक होती है। डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज का मतलब ये है कि आपकी जो वेज है वो उल्टा बनती है नीचे की ओर, लेकिन वो वाइडनिंग नहीं होती है, वो ब्रॉड मतलब वो शैलो नहीं हो रही थी, पतली नहीं हो रही थी, बल्कि वो मोटी हो रही होती है, ठीक है, समय के साथ। रुकिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर सॉरी इंटरनेट मेरा वर्क नहीं कर रहा है, बस 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट बस, यहाँ पर 2 मिनट लगेंगे। एंड ये भी एक अच्छे समय पर यार गोला दे देता है मुझे। सो यहाँ पर अब फ़िलहाल के लिए चलिए हम बात अगले टॉपिक पे कर लेते हैं। जब तक अगला टॉपिक तो यही था हाँ, 2 बिटकॉइन इंडिकेटर्स पे बात करते हैं। डिसेंडिंग वेज एक है और क्या था, हाँ, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वीक हैंड्स जो है आपके, वीक हैंड्स का मतलब ये है कि जो नए नए लोग आते हैं अभी भी जिन्होंने लिया है, इन्वेस्टिंग शुरू की है क्रिप्टो करेंसी में, वो लोग यहाँ पर जो है अपना मतलब अपने BTC होल्डिंग्स को बेच रहे हैं, जो कि अपने मतलब अपने डायमंड हैंड्स नहीं, जैसे एलन मस्क ने कहा था ना उनके पास डायमंड हैंड्स है, तो डायमंड हैंड्स इनके पास नहीं है और ये लोग बहुत जल्दी अपने जो बिटकॉइन होल्डिंग्स है उनको सेल ऑफ कर दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, अच्छा सिग्नल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए और एक अच्छा सिग्नल हो गया, ये हो गया, पूरे कवर कर लिए मेरे ख्याल से। और जो आपका डिसेंडिंग वेज है उसको मैं आपको समझा दूंगा अगली एक वीडियो में बना के, ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करो। बट फिलहाल के लिए जो क्रिप्टो करेंसी मैंने बताई है और यहाँ पर इंटरनेट का जो इश्यू चल रहा है मेरा, उसको मैं सॉल्व करके मैं एक अगली वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको ब्रॉडनिंग वेज समझा दूंगा। तो ये ब्रॉडनिंग वेज बन रही है फिलहाल के लिए, आप देखोगे और यहाँ पर देखोगे कि इसमें क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, ठीक है, बुल का एक ब्रेकआउट होता है, बुलिश साइन होता है ये ब्रॉडनिंग वेज का। तो इसमें यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है अपवर्ड की ओर, ठीक, लेकिन जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल 4 आवर में बन रहा है उसमें यहाँ पर कुछ और दिख रहा है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब देखने वाला ये बात होगी कि बुल्स या बेयर किसका प्रेशर हाई पड़ता है और बिटकॉइन अगला कहाँ जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आज की सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में डेली क्रिप्टो हिंदी के, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ट्रेडिंग जर्नी, सेफ ट्रेडिंग जर्नी। Thank you for watching this video.